अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। तो स्टूडेंट, आजकल हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट जो चल रहा है, दैट इज़ अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आज हम कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, हम आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दो टॉपिक्स के साथ। पहले तो हमने आपको थोड़ी इसकी अहमियत बताई थी ना कि गैस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या अहमियत है। अब जो हमने बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कैसे जो है वो इम्पैक्ट होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट पे, और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, यानी कि ये टॉपिक जो है बेसिकली इनके साथ कनेक्ट है। आई होप उसको आपको मैं ये आज जो टॉपिक का हमारा जो पर्पज़ है वो समझ आ जाए। पहली बात, मैंने आपसे कहा था कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ अ वेरी एसेंशियल एंड नेसेसरी गैस फॉर आवर एटमॉस्फेयर। अगर ये नहीं है तो वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन द अर्थ। सेकंड, मैंने कहा था कि ये पॉइजनस गैस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी स्टूडेंट। तो अब हम जो इसका है वो एक और जो इसका रोल है, कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इज़ नॉट अ पॉइजनियस गैस। पॉइजनस गैस। नाउ हाउ, कैसे? ये गैस पॉइजनस गैस नहीं है। पॉइजनस गैस का मतलब क्या होता है कि ये एक जहरीली गैस नहीं है। मीन कि इसका हमारे एटमॉस्फेयर में होना वही बात हर लिहाज से एसेंशियल है, लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसकी कंसनट्रेशन जब बढ़ जाती है ना, उसका इम्पेक्ट क्या पड़ता है। ये देखिए, हमने डिस्कस किया था ना कि आपकी अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एनवलप है, और ये सूरज की जो रेज़ हैं, जो यूवीज़ हैं, उनको आने देती है, यूवी रेज़ को। ठीक है, और दूसरी जगह ये स्टेबल कंसनट्रेशन में रहती है, तो फिर ये सूरज से आने वाली जो आईआर रेडिएशंस हैं उनको ये नहीं आने देती। यूवी को आने देती है, आईआर को नहीं आने देती। आईआर इज़ नॉट अ गुड रेज फॉर अस, फॉर द एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ सरफेस। लेकिन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ाते हैं, अब स्टूडेंट बात आती है कि ये बढ़ती कैसे है हमारी एक्टिविटीज़। हर बर्निंग प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। एक बात, जितने भी बर्निंग प्रोसेस होते हैं आप अपनी लाइफ में देख लें, आप अपनी बॉडी को देख लें। हम जब खाना खाते हैं, हमारे खाना जाके अंदर डिकम्पोज होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो प्रोडक्ट में क्या आती है? हीट प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, वाटर एक्सेस का जो होता है वो बाहर आता है। तो मीन कि आपकी बॉडी को भी लेकर या इसके अलावा जो भी आपके इर्द गिर्द मामला आता है, आप जिस चीज़ को भी बर्निंग प्रोसेस में एंटर कर देते हैं, देन कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब भी जलाएंगे, एक बात जहन में रखिए हमेशा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा प्रोड्यूस होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अगर कंसनट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती है हमारी अपनी एक्टिविटी से, तो फिर होता क्या है कि जो ये रेज़ है जिसको नहीं आना चाहिए, ये आना शुरू कर देती है। कौन? आईआर। ठीक हो गया। अब जब आईआर रेज़ आना शुरू हो जाएंगी तो इसके आने से टेम्परेचर ज़मीन का और बढ़ेगा, और ये अब वो एबिलिटी नहीं रखता कि इस टेम्परेचर को बाहर निकाले। वो तो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर को मेंटेन करता है, लेकिन जब वो उसको मेंटेन नहीं कर पाता, आप मेंटेन का मतलब ये है कि आपको जितनी चाहिए थी वो तो आ गई है, लेकिन अब आपकी कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन पे बढ़ गई है। उसके बढ़ने की वजह से क्या एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि आईआर जो थी नहीं आनी चाहिए थी वो भी अंदर आ गई। जब वो अंदर आना शुरू हो जाती है तो वो तो वैसे ही एक मतलब हमारे लिए डेंजरस आई रेज़ होती हैं। तो उसके आ जाने से क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जो इम्पैक्ट अर्थ सरफेस को मिलना शुरू होता है वो ये होता है कि आपकी ज़मीन, आपकी जो एनवेलप का कवर है ना, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के तौर पे काम करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या था? मैंने आपसे कहा था कि उसका काम ये होता है कि वो जितनी भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है आउट एटमॉस्फेयर से, वो अंदर मौजूद पौधों को देता जाए, ताकि पौधे अपनी सर्वाइवल का काम करते रहें। लेकिन उसको भी तो एक हद तक ही जो है ना वो टेम्परेचर चाहिए होता है ना। ये तो नहीं कि आप पौधों को इतनी हीट दे दें कि वो सड़ कर ख़राब हो जाए। तो ज़मीन का भी मामला ऐसे ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जब एवरेज से ज़्यादा हो जाती है तो हीट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो हमारी बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। बॉडी को तो चलो आप देखें, वो तो एक तरफ नुकसान, दूसरी तरफ क्या हो रहा होता है कि आपका जो ग्लोब है, ये जो आपकी ज़मीन है जिसको आप ग्लोब कहते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसनट्रेशन बढ़ने की वजह से वार्म हो जाती है। देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट
आर द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट जब बनती है आपकी ज़मीन तो ग्लोब आपका क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। तो ग्लोब वार्म होने की नुकसानात क्या है कि एक तो सबसे पहली बात कि आपकी ज़मीन का वो हिस्सा जो सारा आइस फॉर्म में है, ग्लेशियर्स में है, स्नो में है, वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जब वो मेल्ट होना शुरू होगा तो डेफिनेटली आपका जो अर्थ सरफेस का जो वाटर लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। जब वो, क्योंकि ज़मीन तो आपको पता है कि अगर उसको मैं सपोज़, ये आपकी ज़मीन है और मैं इसके 4 हिस्से कर देती हूँ, तो अल्लाह ताला ने तो 3 हिस्सों में रखा ही क्या है, वाटर है। हम तो सिर्फ एक हिस्से में रहते हैं। तो ये जब तीनों हिस्से में है, अगर फ़र्ज़ करें एक हिस्से में भी बर्फ़ का पानी है जमा हुआ जो सॉलिड स्टेट में, वो मेल्ट होकर ज़मीन पे फैल जाए और उससे वाटर लेवल बढ़ जाए, देन हम कहाँ जाएंगे? ठीक हो गया, वेयर वी आर गोइंग, हम कहाँ जाएंगे? हम भी फिर इस पानी का हिस्सा ही बनेंगे। तो इसीलिए फिर इस चीज़ का बड़ा इम्पेक्ट होता है हमारे एटमॉस्फेयर पे कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लेवल को कैसे मेंटेन करना है। तो उसका सबसे बड़ा हल पता है क्या है? जो आपके वज़ीर आज़म, मतलब मेरे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी किया, आपको पता ही है कि उसने उसके जो भी मामलात हैं वो एक तरफ, लेकिन उसने एक एटमॉस्फेयर के ऊपर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पे बड़ा इंटरेस्ट लिया है। वो मैक्सिमम प्लांट की प्रोडक्शन पे फोकस करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाए। रीज़न बिहाइंड, वजह के आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन है, जो भी हमारी अच्छी या बुरी एक्टिविटीज़ की वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है, उनके पास कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं आपको करनी पड़ती हैं, बर्निंग प्रोसेस आपको करने पड़ते हैं। आप नहीं करेंगे तो आपके बाकी मामला भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो फिर उनको मेंटेन करने के लिए अगर ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा दिए जाएंगे तो आपको पता है पौधों ने क्या करना है, दे कंज्यूम्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब वो कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ज़मीन पर उसकी जो कंसनट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। अब देखें ना अल्लाह ताला का निज़ाम कितना खूबसूरत है कि वो हर चीज़ को एक मैकेनिज़्म के अंदर रखता है। जैसे ही मैकेनिज़्म से हम हटते हैं, हम ही हटते हैं। अल्लाह ताला ने तो नहीं हमें कहा आप हटो, हमारी अपनी एक्टिविटी से जब हम उसमें खराबी पैदा करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीज़ें ना चाहते हुए भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हर चीज़ जो है वो अपने दायरे में ही अच्छी लगती है। ये बात ज़हन में हमेशा रखें। मीन के दायरा जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के गिर्द होना चाहिए। उसको अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए कि मैंने क्या चीज़ें क्रॉस करनी है, क्या नहीं करनी। और आप यकीन करें जो बंदा इन चीज़ों पे फोकस करता है ना, दैट्स मीन कि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता है। किसी भी लेवल पर वो इंसान हो, आप हो, मैं हूँ, हमसे बड़े हों, हमसे छोटे हों, अगर उसको अपनी लिमिट्स का पता हो ना कि मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना, और वो ठीक होने चाहिए, ये भी देखना पड़ता है। आप आजकल तो आपकी लिमिट ख़राब भी होते हैं तो उसके लिए फिर आपको गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। और गाइडलाइन भी किसी अच्छे इंसान की आप तलब रखें, अच्छे इंसान की तो मिल भी जाता है। खैर ये बातें करने का मकसद ये होता है कि साथ साथ आपकी थोड़ी सी जो है ना वो बाकी मामला भी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएँ। तो लेकिन जो मेरा आज टॉपिक का मकसद था कि वो आपको ये बताया जाए कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग का कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशंस को याद करना है। तो डेफिनेशंस तो मैं आपको अभी शेयर करूँगी, बाकी जो इनका रिलेशनशिप है वो आप अंडरस्टैंड करिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से याद करें। इससे रिलेटेड MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। लॉन्ग अटैम्प्ट करने के लिए तो आ जाए तो फिर मैं अटैम्प्ट तो करना ही है। खैर आई होप सो कि आपको समझ आ गया हो। कोई बात समझ ना आई हो तो आप क्लियर कीजिएगा कि क्या पूछना चाहते हैं। पर एक बात ज़हन में रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जितनी बढ़ेगी ग्लोबल वार्मिंग उतनी ज़्यादा होगी। दैट्स मीन कि इनका जो दरमियान का रिलेशनशिप है दैट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, तो फिर अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।